मैं एक 5 सेकंड में अपने एक बात करना चाहता हूँ। मेरे पास में एक बहुत अच्छा समाधान है। अगर हम लोग मकानों से निकलकर गांव और ढाणी में काम करें तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन निकलने को कोई तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे बीच में। पंजाब से चलकर माननीय बड़ी बहन कमलेश जी आई है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। महिलाओं से संबंधित अपने ख्यालात पेश करें और संक्षिप्त में समाधान की तरफ जाए। वेलकम कमलेश जी। जो है उसके बारे में की जा चुकी है और हम लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं 2024 की चुनाव सत्ता परिवर्तन के विषय वस्तु में एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा के विषय में मैं यहाँ पर आज यहाँ पर अभी सम्मिलित हूँ। मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी समस्या है, समस्याओं का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण एकमात्र है सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन के लिए जो आज हमें 2024 के लिए आज यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर उसमें हमें उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर हमने ये आखिरी चर्चा छोड़ दी तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरा मौका मिलेगा। तो आज हम लोगों को 2024 के मद्देनजर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा हमारे एनिमी नंबर 1 के बारे में ऑलरेडी हो चुकी है, हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है और हमें उसके बारे में चर्चा करनी है कि किस तरीके से वहां पर सुझाव भी आ चुके हैं कि किस तरीके से हमें एनिमी नंबर 1 के साथ में हमें उससे निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक ईवीएम के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, हमें चुनावी प्रक्रिया, हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है हमारा वोट। अगर हम वोट से वोटर को कन्वर्ट करेंगे, वोटर से हम अपना प्रतिनिधित्व कन्वर्ट कर लिया तो हम इसमें अपनी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि हम लोग इसके यहाँ से निकल रहे बिना चर्चा किए। तो मुझे आज हमारे देश की पॉपुलेशन 143.5 करोड़ है, उसमें से 72% वोटर है जो कि करीब 102 करोड़ आता है। और अगर हम SC/ST समाज की संख्या लेते हैं तो 40 करोड़ पॉपुलेशन है, 28 करोड़ वोटर आता है। और हमारे जो बहुजन मॉडर्न की अगर जनसंख्या लेते हैं वो करीब 14.8% उसकी पॉपुलेशन है, परसेंट में बताइए। तो अगर 27.5 और 14.8 अगर दो ही तबके ले लेते हैं OBC में हम लोग अपनी चेतना में लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये संख्या हमारे साथ आती है तो 42% संख्या बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि अगर हमने देखा है कि जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 91 करोड़ की पॉपुलेशन में मात्र उनको 22.9% वोट मिले थे, जो करंट रिजीम 330 सीटों के साथ में सिर्फ 24% वोट के साथ में सत्ता में हासिल है। 76% वोट बाहर था। आज हम लोग कर सकते हैं और मैं आज बता रहा हूँ, आज अगर हम लोग ने कोशिश की तो ऐसी मुमकिन है जो उनका मुमकिन हम अपने मुमकिन कर सकते हैं कि अब की बार नहीं 40 भी पार नहीं, अब की बार हमारा दुश्मन नहीं 40 भी पार, उसके ऊपर में हमें काम करने की जरूरत है। और आज हमारे यहाँ इस संगठन में यहाँ पर दो तबके के लोग आए हुए हैं, सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन है। आज हमें उसमें जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है कि सामाजिक संगठनों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जैसे बीजेपी ने देखिए बिना खर्चे के और कम खर्चे में अगर इलेक्शन निकाला है एक दिन है तो सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है कि किस तरीके से वोट बनवाए जाए, जो कि अभी करीब 18 करोड़ वोटर मिसिंग थे, मिसिंग वोटर, न्यू वोटर और जितने भी फेक वोटर्स हैं अगर उनको अपडेट करा लिया तो मुझे लगता है कि करीब 18 करोड़ वोटर ऐड किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सामाजिक संगठनों की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि एक आज हमारा समाज के का जो पॉलिटिशियन है उसके पास तो उतना पैसा नहीं है कि वो जो हमारी जो
अन्य पार्टियां उसकी तरीके से उतना पैसा खर्च कर सके। तो मुझे लगता है सामाजिक संगठनों को आना चाहिए और उसमें वोट बनवाना चाहिए, और वोट बनवाने के साथ में वोट सेंसिटाइजेशन के साथ में उसमें भी भूमिका निभानी चाहिए कि वोटर को सेंसिटाइज करें। तो अगर हम लोग ये कर लिया तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूमिका हम लोग कर सकते हैं। और इसमें सामाजिक संगठन है और यहाँ पर पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल संगठनों को भी यहाँ पर सबसे पूछ लिया जाए किसकी क्या प्रेजेंस है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है और क्या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कैपेबल है वो उसके बाद उसका एक ग्रुप बनाया जाए और अलायंसेस ऑफ द अलायंसेस की तरफ बढ़ा जाए। धन्यवाद सर। बाबा साहब को नमन। आप सभी को जय हिंद। आप सबका वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत है। मैं जीएल वर्मा इस संस्था का महासचिव हूँ और हमारे अध्यक्ष हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब। तो वो आए भी थे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर सीएमओ से कॉल आ गया उनको तो वहां जाना पड़ा, नहीं तो वो आपके बीच में यहाँ पे अभी होते। तो मुझे सोशल इश्यूज पे बोलने के लिए कहा गया था और काफी लोगों ने बोल भी दिया है, मैं सुन भी रहा था। हमारे लिए एक सोशल इश्यूज के लिए जो सोशल मीडिया है, मैं आजकल देख रहा हूं कि वो दो धारी तलवार हो गया है कि दिन भर लोग व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें कोई ये नहीं बोलता है कि मैं ये कर रहा हूं। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि जितने भी ये जो ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा डिसिप्लिन में लाया जाए और उनमें जो अच्छे काम हैं उनके बारे में चर्चा की जाए, कोई सार्थक चर्चा होके उसमें रिजल्ट निकाला जाए। दिन भर इधर उधर के जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं अनावश्यक, अगर कोई जरूरी है तो वो फॉरवर्ड भी हो। तो ये एक मेरी आप लोगों से गुजारिश है। दूसरा, मैं जो सामाजिक संस्थाओं का जो बताता हूँ कि ये हमारा राजस्थान में एक ऐसा संगठन है अनुसूचित जाति का जिसके 70,000 सदस्य हैं और सभी जिला तहसीलों में इकाइयां हैं और गांवों तक भी इसके सदस्य बने हुए हैं। और इस संस्था ने देखिए मंत्री, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिक्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सब तरीके के यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, इस संस्था के सदस्य हैं और ये कई तरीके की एक्टिविटीज करती है। 1980 से स्थापित है ये। तो सोशल काम करने का एक ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। आज देखिए कि ये जो हमारे जो पुराने लोगों ने ये जो व्यवस्था हमारे पास में करती थी, उसके कारण हम आराम से यहाँ बेझिझक बैठ के अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमें कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, कहीं जो है। तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सामाजिक क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं। और जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने भी किया है। दूसरा, मैं आपको अभी बात चल रही थी जो SC ST में कैटेगराइजेशन का। देखिए 70 साल पहले, 75 साल पहले जब संविधान बना था तब व्यवस्थाएं हुई थी। समय बदल गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैटेगराइजेशन उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें विचार हमें भी करना चाहिए कि हमारे लोगों में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कोई लोग बहुत आगे चले गए हैं और कई लोग पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। आप ये तो मानेंगे कि जो है असमानता तो हमारे अंदर भी जो है काफी हद तक आ रही है, तो उसके लिए सॉल्यूशन हमें देने पड़ेंगे। अगर हमारे सॉल्यूशन देंगे तो जो है दूसरे लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से उसका कुछ ऐसा होगा कि हम लोग बढ़ जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा में भी इसके ऊपर भी विचार किया जाए कि हम लोग
हमारा जो भाई जो पीछे छूट रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि बोलने को देखिए बहुत कुछ है। मैं तो दिन भर यहाँ ये सामाजिक कार्य ही करता रहता हूँ, और क्योंकि समय काफी हो गया है और भी वक्ता बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ज्यादा बोलूं। एक ही जरूर कहूंगा कि संस्थाएं अपने समाज में इतनी सारी हो गई हैं, इतनी सारी संस्थाएं हो गई है, जब तक हम उन संस्थाओं को एक बैनर तले लाकर काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और बैनर तले जिस रोज आ जाएगी उस रोज सब कुछ पॉसिबल है। उसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अप्रैल 2023 को ये डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने एक आह्वान किया था कि हमारे अधिकारों के लिए हमें इकट्ठा होना है, और जयपुर में मानसरोवर ग्राउंड में उसका जो आह्वान किया गया था, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी संगठनों ने सपोर्ट किया, तन मन धन से साथ दिया, और एक ऐसा ऐतिहासिक भीड़ आई थी उसमें कि आप पूछिए मत, लाखों में भीड़ आई थी। और आज तक किसी सामाजिक संस्था तो छोड़िए, कोई राजनीतिक संस्था भी ऐसी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाई। और हमने जो सरकार को संदेश दिया कि हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।